पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ललिता घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। पीएम ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। और पटना में आज फिर से सीएम नीतीश का जनता दरबार लगा, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में अलग अलग जिलों से फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। सीएम ने उनकी समस्या सुनी और तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि हर सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है, जहां सीएम लोगों की शिकायतें सुनते हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ललिता घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। पीएम ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। बीएसएससी ऑफिस के पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। नियुक्ति की मांग को लेकर बवाल कर रहे थे। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे। किशनगंज के मस्जिदगढ़ गांव स्थित पेट्रोल पंप पर हथियार से लैस 5 अपराधियों ने पंप के मैनेजर खगेंद्र प्रसाद सिंह से 6 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपराधियों ने पहले तो पेट्रोल पंप कर्मी की पिटाई कर दी। उसके बाद काउंटर पर बैठे पंप मैनेजर को हथियार का धौंस दिखाकर 6 लाख रुपए लूट लिया। यही नहीं, लूट के बाद अपराधियों ने फायरिंग भी की। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कोचाधामन पुलिस मामले की जांच में जुट गई और सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में लगी है। पेट्रोल पंप मालिक सरवर आलम ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के गोपेश्वर कॉलेज के पास अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक सबरेजी गांव का निवासी पूर्व सरपंच रुदल मिस्त्री का पुत्र प्रकाश कुमार पंडित बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद आनन फानन में युवक को हथुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया। शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने बाइक और मोबाइल छीनने का विरोध करने पर गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही हथुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। भागलपुर के सुर्खी कल भट्टा इलाके में अपराधियों ने पान मसाला व्यवसायी राजेश शाह की गोली मारकर हत्या कर दी और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मौके पर पहुंची एसपी शुभम आर्य ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मौके से 4 खोखा बरामद किया है। मधुबनी में मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जयनगर के NH 527 भी जाम कर दिया। जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हरलाखी थाना क्षेत्र में एक ट्रक चालक का शव मिला था। परिजनों का आरोप है कि हत्या की गई है। सड़क जाम की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस अधिकारी गुस्साए लोगों को समझाने में जुटे। कटिहार जिले का मुख्य अस्पताल सदर अस्पताल आए दिन विवादों के घेरे में रहता है। आरोप है कि अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा रिश्वत मांगी जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां भगवान चौक की रहने वाली चानो देवी के साथ महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही और उचित इलाज न मिलने के कारण प्रसव से पहले ही उसके बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के पहले ही उसे उच्च चिकित्सा के लिए दूसरे जगह रेफर कर दिया। परिजनों की माने तो आशा कर्मी द्वारा उनसे 6,000 रुपए भी मांगे गए थे। इस बात को लेकर परिजनों ने सदर अस्पताल की कुव्यवस्था पर जमकर बवाल काटा। परिजनों की माने तो आशा कर्मी द्वारा उनसे 6,000 रुपए मांगे गए थे। वही अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले पर गोलमोल जवाब देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखा। मुंगेर के सदर अस्पताल में पिछले 7 अक्टूबर को ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया।
किया गया था। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज भी यह एक शोभा की वस्तु बनी हुई है। अब तक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वार्डों में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई, फिर जिसके कारण प्लांट से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हालांकि कशिश न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा की नींद खोली और ऑक्सीजन प्लांट से वार्डों तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार में जारी भूमि कटाव से ठाकुरबासा के लोग इन दिनों दहशत में हैं। ठाकुरबासा में जारी भूमि कटाव से पीड़ित परिवार का अब तक 30 एकड़ से अधिक खेतिहर जमीन कोसी नदी में समा गया, जबकि दर्जनों परिवार का घर कोसी के मुहाने पर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले 15 दिनों से भूमि कटाव हो रहा है। बेलदौर सीओ से लेकर डीएम तक से कटाव निरोधी काम करने का गुहार लगाई गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। अगर समय रहते कटाव निरोधी काम शुरू नहीं किया गया तो कई परिवारों का आशियाना नदी में समा जाएगा। यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रोहतास में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस मौके पर रोहतास एसपी आशीष भारती और डेहरी के एसडीएम समीर सौरभ ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। डेहरी के बीएमपी 2 में आयोजित इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने बीएमपी गेट से लेकर बता दें कि दौड़ लगाई। हालांकि इस दौरान एसपी आशीष भारती व एसडीएम समीर सौरभ सहित स्थानीय लोग भी दौड़ते हुए नजर आए। बोधगया में औरंगाबाद का रहने वाले किसान मुर्गी और बत्तख पालन कर रहा है। किसान का दावा है कि इस व्यवस्था से उसकी महीने की इनकम लाख रुपए से ज्यादा होता है। किसान ने बताया कि मौजूदा वक्त में उसके पास कुल 1200 बत्तख और 70 से ज्यादा कड़कनाथ मुर्गा है। मुर्गे की मार्केट में कीमत 800 रुपए किलो है, जबकि बत्तख के अंडे 8 रुपए प्रति पीस बिक जाता है। औरंगाबाद के रहने वाले छोटन भगत कहते हैं कि पहले वह लाखों रुपए की लागत लगा खेती करते थे, लेकिन उसमें फायदा नहीं मिल रहा था। फिर किसी ने बताया कि इस व्यवसाय के बारे में बताया तो उसने इसमें करीब 3 लाख लगाए और आज 4 महीने में अच्छी कमाई हो रही है। छोटन के मुताबिक प्रत्येक दिन बत्तख के 500 अंडों की बिक्री करता है। सिवान में शराबबंदी कानून को कायम रखने के लिए अब सिवान पुलिस के अधिकारियों ने कमर कस ली है। मुफस्सिल थाना के प्रभारी विनोद सिंह ने अपने थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर एक नुक्कड़ सभा कर शराबबंदी कानून जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को थाना प्रभारी ने इस नियम के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर शराब पीते पकड़े गए तो जेल जाएंगे और उन्हें सरकारी नौकरियों में काफी दिक्कतें होंगी। पटना के बेली रोड स्थित महाराजा गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर बुझाने की काफी मशक्कत की और आग इतनी भयावह थी कि चंद मिनटों में ही पूरा सेट जलकर राख हो गया। और बताया जा रहा है कि जयमाला के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। इस दौरान चिंगारी कपड़ों में लगे पूरा सेट जल गया। दूल्हा दुल्हन समेत सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी पर राज्यपाल रमेश बैस ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और इस संबंध में राज्य भवन की ओर से जेपीएससी सचिव को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि पीटी के मामले में गड़बड़ी की शिकायत मिली है और उसके सभी बिंदुओं पर लिखित जवाब दें। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्य भवन को ज्ञापन सौंपा था। राज्य भवन ने गड़बड़ी की शिकायत और ज्ञापन की प्रति भी जेपीएससी को भेजी है। गढ़वा के मझियाव थाना क्षेत्र के खरसोता गांव के लल्लू मेहता और रंजित मेहता का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 5-6 लोगों ने निजी बोलेरो में बैठा कर ले जाने लगे। आसपास में ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो बोलेरो पर सवार लोगों ने कहा कि अपने आप को कांडी थाना के स्टाफ बताया। परिजनों ने मझियाव थाना में अपहरण का मामला दर्ज करा है। शिकायतकर्ता कामेश्वर मेहता ने प्रशासन से अपने पुत्र को सकुशल घर पहुंचाने का आग्रह किया है। वहीं एसडीपीओ अवध कुमार यादव मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की छानबीन में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर घटना कब और कैसे हुई इसकी जांच जारी है। बड़कागांव गोलीकांड 2016 मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित राज का
रांची सिविल कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज किया गया। मामले में कुल 21 गवाहों की गवाही हुई। बता दें कि 2016 में एनटीपीसी के खिलाफ योगेंद्र साव ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ कफन सत्याग्रह किया था, जिसमें जिला पुलिस के साथ झड़प हुई थी और फायरिंग भी हुई थी।